दोस्तों नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वी देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की किताब का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसके हमने 5 जो टॉपिक है, पहले के 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अभी जो स्थापत्य कला का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। जिसका जो छठा अध्याय है वो पढ़ रहे हैं दोस्तों। और छठा अध्याय में दोस्तों हमने जो नगरों का विन्यास है, राजस्थान में नगरों का विन्यास, नगरों की स्थापत्य कैसी थी वो पढ़ लिया है। अभी हम दुर्गों का स्थापत्य पढ़ रहे हैं। दुर्गों के स्थापत्य में दोस्तों हमने दुर्गों के प्रकार पढ़ लिए। दुर्गों के कितने प्रकार है राजस्थान में, और दुर्गों कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों को अपने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो आगे के कुछ दुर्ग हैं, जो प्रमुख दुर्ग हैं राजस्थान के, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो लालगढ़ दुर्ग है बीकानेर का, उससे शुरुआत करते हैं आज लालगढ़ दुर्ग से, कि इस लालगढ़ दुर्ग की क्या विशेषताएं हैं, राजस्थान में इसका क्या महत्व है। जो लालगढ़ दुर्ग है इसको ही अपन जूनागढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? इसको ही हम जूनागढ़ कहते हैं। इसी लालगढ़ दुर्ग को दोस्तों क्या कहते हैं? जूनागढ़ कहते हैं हम। और इसी दुर्ग को दोस्तों जमीन का जेवर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जमीन का जेवर। इसका इसका ही नाम है जूनागढ़, इसका ही नाम है जमीन का जेवर। ये दोनों नाम इसी किले के हैं। और इसको लालगढ़ क्यों कहते हैं दोस्तों? इस दुर्ग को अपन लालगढ़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको लालगढ़ कहने का तात्पर्य ये है कि इसको लालगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इस दुर्ग को, इस किले को क्या कह रहे हैं? अपन लालगढ़ कह रहे हैं। और इस लालगढ़ का जो निर्माण है दोस्तों, इस लालगढ़ का निर्माण प्रतापी शासक राय सिंह जी ने करवाया है। ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो लालगढ़ दुर्ग है बीकानेर का, इसी को हम जूनागढ़ कहते हैं। इसी को ही जमीन का जेवर बोला जाता है। कि ये सवाल कई परीक्षा में आया हुआ है। इसी को जमीन का जेवर लालगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसको लालगढ़ कहा गया है। और इसका निर्माण बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह जी के द्वारा करवाया गया है। और ये जो निर्माण है दोस्तों, इस किले की जो नींव है, इन्होंने 1588 में रखी थी। कब रखी थी? 1588 और 79 में। इसकी नींव कब रखी गई? 1588 79 में। और ये बनकर कब तैयार हुआ? 1594 में। ये सभी की सभी बातें जो राय सिंह प्रशस्ति है उसमें लिखी हुई है। राय सिंह प्रशस्ति, इस जो ये दुर्ग है उसके राय सिंह प्रशस्ति उस दुर्ग के इस दुर्ग के सूरजपोल गेट पे, कहाँ पे? सूरजपोल गेट पे उत्कीर्ण है। ये जो राय सिंह प्रशस्ति है वो इस दुर्ग के जूनागढ़ के सूरजपोल गेट पे उत्कीर्ण है। और इस जो प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता है जयिता। कौन है? जयिता। आपको ये चीजें याद रखनी है दोस्तों। इन चीजों को आपको याद रखना है। इस जो जूनागढ़ प्रशस्ति है, राय सिंह प्रशस्ति है, उसके लेखक है जयिता। और उनके अनुसार इस जो दुर्ग है उसका निर्माण 1588 90 में शुरू हुआ। और ये निर्माण 1594 में बनकर तैयार हो गया। और इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह जी के द्वारा करवाया गया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी को जूनागढ़ कहते हैं, इसी को जमीन का जेवर कहा जाता है। दोस्तों, आपको और चीजें याद रखनी है। जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसकी जो आकृति है दोस्तों वो है चतुष्कोण। कैसी है? चतुष्कोण की आकृति में ये बना हुआ है। और इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर, जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, जूनागढ़ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों, उस गेट का नाम है कर्णपोल। क्या है? कर्णपोल। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है कर्णपोल। और जो सूरजपोल बताया मैंने, सूरजपोल पे जो प्रशस्ति है राय सिंह प्रशस्ति वो उत्कीर्ण है। उसके लेखक कौन है? जयिता। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और उसका जो अगला द्वार है, ये जो कर्णपोल है ये तो है प्रवेश द्वार। उसका जो अगला जो गेट है वो कौन सा है? सूरजपोल। ये दो पोलों के बारे में, दो गेटों के बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और जो ये सूरजपोल गेट है दोस्तों, ये सूरजपोल गेट है, इसी दरवाजे के दोनों तरफ जो सूरजपोल गेट है दोस्तों, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एग्जामों में आई हुई ऐसी बात है कि सूरजपोल के दोनों ये दरवाजा है इस ओर और इस ओर, दोनों गेट के दोनों ओर 1567 ईस्वी में, जब 1567 ईस्वी में अकबर और चित्तौड़ में जब युद्ध हुआ, चित्तौड़ के साक्ष्य में वीरगति पाने वाले जेमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया,
जेमल मेड़तिया और उसके बेंजोई अमेठ के राउत पत्ता सिंह की गजारूढ़ यानी कि हाथी पे सवार मूर्तियां इस सूरजपोल गेट पे बनाई हुई है। ये चीज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो सूरजपोल गेट है उसके दोनों ओर चित्तौड़गढ़ में 1567 के युद्ध में जो साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे जेमल मेड़तिया और इनके बहनोई आमेठ के राउत पत्ता सिसोदिया, इन दोनों की मूर्तियां जो गजारूढ़ है, हाथी पे सवार है, वो सूरजपोल गेट पे स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो जूनागढ़ किला है वो दोस्तों हिंदू और मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय है। यानी कि इसमें दोस्तों हिंदू शैली का भी प्रयुक्त रूप से प्रयोग हुआ है और मुगल शैली का भी। जो जूनागढ़ है उसमें हिंदू और मुगल दोनों ही शैलियों का पर्याप्त रूप से उपयोग हुआ है। दुर्ग प्राचीर बहुत ही, इसकी जो दुर्ग की प्राचीर है, दुर्ग की जो दीवार है वो बहुत सुदृढ़ है और इसमें 37 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 37 बुर्ज है। लालगढ़ में कितने बुर्ज है? 37 बुर्ज है। दुर्ग के आंतरिक द्वारों में दोस्तों देखो दौलत पोल है, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल और ध्रुव पोल मुख्य है। ये इस जो जूनागढ़ है उसकी मैं विशेषताएं बता रहा हूं दोस्तों एक खास बात आपको इस दुर्ग की बता दूं, इस दुर्ग में एक महल है जिसका नाम है अनूप महल। क्या है? अनूप महल। दोस्तों इस जो दुर्ग में एक महल है जिसका नाम है अनूप महल, यहाँ पे बीकानेर के जो शासक हैं उनका राज तिलक होता है। बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बीकानेर के शासकों का राज तिलक जूनागढ़ के अनूप महल में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। और इसी जो अनूप महल है इसी की दीवारों और छतों पर, जो अनूप महल है इसकी दीवारों पे और इसकी छतों पे उस्ता कलाकारों द्वारा सोने की पिच्चेकारी का सुंदर कार्य किया गया है। ये जो अनूप महल इसकी जो दीवार है और छतें हैं, इन छतों पे जो उस्ता कलाकारों द्वारा, आपको पता है उस्ता कलाकार बीकानेर के हैं, उस्ता कलाकारों द्वारा सोने की पिच्चेकारी की गई है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि सोने की पिच्चेकारी अनूप महल की छतों और दीवारों पे की गई है दोस्तों। यहीं पे अनूप संग्रहालय है, जहाँ पे जूनागढ़ में हस्तलिखित ग्रंथों का समृद्ध संग्रहालय अनूप संग्रहालय भी यहीं पे है। इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। ये चीजें आपको सारी की सारी इस लालगढ़ और जो जूनागढ़ दुर्ग है इसके बारे में आपको याद रखनी है दोस्तों। ये सारी की सारी चीजें लालगढ़ दुर्ग के बारे में। एक बार इसमें क्या लिखा हुआ है, इसे जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी थी। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए इसको लालगढ़ कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है कर्णपोल। क्या नाम है उसका? तो नाम है कर्णपोल। और दूसरा जो गेट है उसका नाम है सूरजपोल। और इसी सूरजपोल पे पत्ता सिसोदिया और जेमल मेड़तिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थित है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जेमल मेड़तिया और इसके बेंजोई पत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, और ये अनूप महल है, इसी में ही यहाँ के शासकों का राज्याभिषेक होता है। छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनेरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग की प्रमुख स्थित निर्माण है। और मैंने बताया था इसमें कितने बुर्ज है दोस्तों? इसमें 37 बुर्ज है। और इसकी जो प्राचीर है वो बहुत ही सुदृढ़ है। इसकी प्राचीर है वो सुदृढ़ है, मजबूत है दोस्तों। ये चीजें ध्यान रखनी है। और 37 इसमें बुर्ज है। अनूप महल है जिसमें यहाँ के शासकों का राज्य तिलक होता है, राज अभिषेक यही होता है। और दोस्तों इसी जो बुर्ज ये अनूप महल है ना दोस्तों, इसी अनूप महल में एक हिंडोला कला का उत्कृष्ट नमूना है। महल में रखा हिंडोला, इस महल में एक हिंडोला रखा हुआ है जो कला का बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना। ये सारी की सारी चीजें मैंने जूनागढ़ दुर्ग के बारे में बता दी। अब बात करेंगे हम दोस्तों भैंसरोडगढ़ किले की। कौन सा किले की? भैंसरोडगढ़ किले की। भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? भैंसरोडगढ़ का किला दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये दोस्तों चंबल वे बामनी जो नदी है, बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। बामनी नदियों के संगम पर यह किला स्थित है। आप इसको ऐसे भी याद रखते हो B+C,
B+C, भैंस गई पानी में, कहाँ गई? भैंस गई पानी में, यानी कि ये जलमेल की श्रेणी में आता है। जलमेल क्या है ये? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि B+C, भैंस गई पानी में, ये चीजें आपको याद रखनी है। और इससे आपको ये भी याद रहेगा कि चंबल और बामनी नदियों के संगम पर ये स्थित है। दोस्तों इस जो ये दुर्ग है, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पे लोगों की जनश्रुति है इस किले के बारे में, भैंसरोड दुर्ग के बारे में जनश्रुति है कि इसका निर्माण विक्रम संवत की दूसरी सदी में, विक्रम संवत की दूसरी शताब्दी में, कब हुआ इसका? दूसरी शताब्दी में दोस्तों। एक व्यापारी है भैंसा सिंह। कौन है? व्यापारी का नाम है दोस्तों भैंसा शाह। भैंसा शाह नामक व्यापारी और रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से, जो पर्वतीय लुटेरे हैं, पहाड़ी लुटेरे हैं, उनसे रक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण कराया। ये किसी भी शासक के द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है। इसका निर्माण भैंसा शाह और रोड़ाचारण नामक दो आदमी थे, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण कराया। ये बातें आपको इस दुर्ग में याद रखनी है। और ये राजस्थान का वेल्लोर है, इसका भी आपको चीजें याद रखनी है दोस्तों। और इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि ये अभेद्य दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? ये दुर्ग है। टोड ने इसके बारे में क्या बोला है? टोड ने बोला कि ये अभेद्य दुर्ग है। किस दुर्ग के बारे में बोला है? ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में ये बात बोली है दोस्तों। दुर्ग पर पहुंचना दुश्मनों के लिए तलवार की धार पर चलने जैसा है। इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए दोस्तों तलवार की धार पर जैसे चला जाता है, उसी प्रकार से कठिन कार्य इस दुर्ग पर पहुंचना। इस दुर्ग पर देखो, सबसे पहले तो डोडियो परमारों का शासन रहा है। जो डोडिया परमार है दोस्तों, इस दुर्ग पर सबसे पहले डोडिया परमारों का शासन काल रहा है। फिर इसके बाद में राठौड़ों का शासन भी रहा है। इसमें राठौड़ों का शासन भी रहा है। फिर सत्तावतों का शासन भी रहा है। सत्तावतों का शासन भी रहा है इस पे। फिर चुड़ावतों का भी शासन रहा है। ये टाइम पे इन सभी का शासन रहा। परमारों का रहा, राठौड़ा का, सत्तावतों का, चुड़ावतों का शासन भी इस पे रहा है। और बाद में जब अंतिम समय में इस पे हाड़ा चौहानों का शासन रहा। किसका रहा है? हाड़ा चौहानों का इस पे शासन रहा है। हाड़ा चौहानों का इस जो भैंसरोड दुर्ग है, इस पर अधिकार कर लिया। जो मेवाड़ के रायमल जी है, मेवाड़ के महाराणा रायमल ने ये दुर्ग है जो सूरजमल व सारंगदेव को जहांगीर में सौंप दिया। जो मेवाड़ वाले रायमल जी है दोस्तों, उन्होंने इस दुर्ग को क्या किया? जो सूरजमल और सारंगदेव है, उसको जागीर के रूप में सौंप दिया था दोस्तों। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी है, एके ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसके सभी भवनों को तोड़वा दिया था। ये बात आपको याद रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इसके सभी भवनों को तोड़वा दिया था। इसलिए इस दुर्ग में विद्यमान सभी भवन 15वीं शताब्दी या बाद के हैं, क्योंकि पहले के तो सबको इसने तोड़ दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके अभी जो वर्तमान में बने हुए भवन है, बने हुए जो शिलाएं हैं, वो सभी की सभी 15वीं सदी की बाद की है सभी चीजें। और ये दोस्तों, ये जो दुर्ग है भैंसरोडगढ़, ये दुर्ग 3 ओर से सुरक्षित है। 3 ओर से सुरक्षित है और दुर्जय है। इसीलिए इस दुर्ग के बारे में कर्नल टोड ने कहा था कि ये दुर्ग कैसा है? अभेद्य दुर्ग है, इसको भेदा नहीं जा सकता है। इसलिए इस दुर्ग के बारे में ये चीजें बोली है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित ये किला 3 ओर से पानी से घिरा है। इसीलिए टोड ने क्या बोला? टोड ने बोला इस दुर्ग के बारे में कि ये अभेद्य दुर्ग है, 3 ओर से घिरा हुआ है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसा नामक व्यापारी और रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों या पहाड़ी लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। डोड शाखा के परमारों के बाद में राठौड़ों ने शासन किया, सतावतों ने किया। चुड़ावतों के अधिकार में रहने के बाद में भैंसरोड किसको मिला? चौहान हाड़ों को मिला। किसको मिला है? चौहान हाड़ों को मिला। पर अधिकांशतः इस पर मेवाड़ का अधिकार रहा। और फिर क्या हुआ? जो रायमल जी हैं, मेवाड़ के महाराणा रायमल जी ने इस दुर्ग को सूरजमल और सारंगदेव को जागीर के रूप में भेंट कर दिया भैंसरोडगढ़ को। और इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। ये सारी की सारी बातें किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? ये सारी की सारी दोस्तों आपको याद रखनी है, भैंसरोडगढ़ किले के बारे में बोली गई है। और भैंसरोडगढ़ किले के बाद में जो अगला किला है दोस्तों, वो है गागरोन का किला। कौन सा है? गागरोन का किला दोस्तों कहाँ पे स्थित है?
गागरोन का किला झालावाड़ जो जिला है वहां पर स्थित है। जो गागरोन का किला है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के सबसे प्राचीन और विकसित दुर्गों में से एक गागरोन का जो किला है ये है। दोस्तों इसको याद रखना आपको, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है उसका सबसे प्राचीन किला और सबसे विकट दुर्ग है। ये विकट दुर्गों की श्रेणी में आता है ये दोस्तों, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। और आऊ और कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आऊ और जो कालीसिंध नदी है वहां एक स्थान है सामेल जी। कौन सा स्थान है? सामेल जी। इस स्थान पर ये दुर्ग बना हुआ है। और ये दुर्ग किसने बनवाया दोस्तों? ये दुर्ग बनवाया है परमारों ने। किसने बनवाया? परमारों द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। जो ढोड़ शाखा के परमार है उन परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया है। आऊ और कालीसिंध नदी शामेल जी के किनारे पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। इसीलिए ये ढोड़ शाखा से संबंधित होने के कारण इसको क्या बोला गया है? इसको दोस्तों ये किला जो ढोड़ शाखा से संबंधित होने के कारण इसको क्या बोला गया है? इस किले को बोला गया है ढोडगढ़। क्या बोला गया है? ढोडगढ़ या फिर दुलेरगढ़। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें इसी किले के लिए बोली गई है दोस्तों। इसी किले को ढोडगढ़ कहते हैं या फिर इसी किले को दुलेरगढ़ भी कहते हैं दोस्तों। कालीसिंध और आऊ नदी के संगम पर यह स्थित किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में ढोड़ परमारों द्वारा करवाया गया दोस्तों। उनके नाम पर इस किले को ही ढोडगढ़ या दुलेरगढ़ कहा जाता है। तथ्य पश्चात ये दुर्ग खिच्ची चौहानों के अधिकार में आ गया। ये किला अचलदास खिच्ची की वीरता की याद दिलाता है। जो अचलदास खिच्ची है उनकी वीरता की याद दिलाता है। जो 1423 ईस्वी में, कब? 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। कौन? ये अपना अचलदास खिच्ची है ना सर। वो 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। यहाँ पे संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिटे शाह, संत इमुद्दीन चिश्ती की दरगाह और औरंगजेब निर्मित बुलंद दरवाजा भी इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है वो इसी किले में स्थित है। ये सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ है। इस चीज का आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये चीजें गागरोन दुर्ग के बारे में थी दोस्तों। इसका ये ध्यान रखना है, इस दुर्ग में 2 शाखे हुए हैं। इस दुर्ग में 2 शाखे हुए हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जो पहला शाखा है दोस्तों, प्रथम शाखा, जो प्रथम शाखा है वो दोस्तों सितंबर कब हुआ है? सितंबर 1423 ईस्वी में। सितंबर 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह वे भोज के पुत्र अचलदास खिच्ची के मध्य हुआ था। इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ जिसमें अचलदास जी की रानी उमादे, कौन? अचलदास जी की रानी उमादे सहित दुर्ग की सभी ललनाओं ने क्या किया है? जोहर किया था। सभी ललनाओं ने उमादे के नेतृत्व में जोहर किया। प्रसिद्ध जो कवि है शिवदास जी, प्रसिद्ध कवि शिवदास जी ने अपनी काव्य कृति अचलदास खिचीरी वचनिका में इस युद्ध का सुंदर वर्णन किया है। और उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो शाखा है वो हुआ 1444 में। कब हुआ? 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और अचलदास खिच्ची के पुत्र पालन सिंह के मध्य में हुआ। इनके मध्य हुआ दूसरा शाखा 1444 में महमूद खिलजी, कौन? महमूद खिलजी और पालन सिंह, जो अचलदास खिच्ची के जो पुत्र हैं पालन सिंह, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ है दोस्तों। महमूद खिलजी और पालन सिंह के मध्य कब हुआ है? 1444 को युद्ध हुआ। और विजय सुल्तान ने दुर्ग में एक और कोट का निर्माण करवाया और इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रख दिया। क्या रखा है? मुस्तफाबाद। ये चीज आपको याद रखनी है, मुस्तफाबाद। कौन से दुर्ग का नाम? गागरोन का। कब रखा? 1444 में। कौन से? किसने रखा? महमूद खिलजी ने। ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें भी वीरों ने केसरिया बाना पेन अपने प्राणों की आहुति दी और जो वीरांगना है उन्होंने जोहर किया दोस्तों। और ये दुर्ग है गागरोन का। ये दुर्ग कौन सा है? गागरोन का दुर्ग है दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है और 3 ओर से ये पानी से घिरा हुआ है, जल दुर्ग की श्रेणी में
आता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद में जो कल की क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे जयगढ़ दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? जयगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो इन क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यूं ही पढ़ते रहे, आनंदित रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों।